अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, ये नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलते चले जाएंगे, ऐसे ही 2 4 6 8 10 ऐसे चलता चला जाएगा। ये इवन नंबर्स हैं 3 5 7 9, ये हमारे ओड नंबर्स हैं। तो यहां पे आप क्या देखोगे कि जो इस तरह के प्रॉपर सीक्वेंस होते हैं इनको बोलते हैं सीक्वेंस, इनको बोला जाता है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। अगर इन तीनों सीक्वेंस की हम बात करें तो ये तीनों के तीनों सीक्वेंस इनफाइनाइट हैं। अगर हमें बोला जाए भाई फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5 और ऐसे चलते चले जाएंगे, लास्ट में 10 पे आके हम रुक जाएंगे क्योंकि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यही होंगे। अब फर्स्ट में इसमें आपको फर्स्ट टर्म भी नोन है और लास्ट टर्म भी नोन है। कोई ऐसा सीक्वेंस जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का आपको पता हो तो हम कहेंगे कि वो एक फाइनाइट सीक्वेंस है। अब यहीं पे बोला जाता भाई आपको इवन नंबर लिखने हैं कहां तक, 502 तक, तो हम लिखते चले जाएंगे 4 6 और लिखते चले जाएंगे और लास्ट में हमारा 502 आएगा। तो ये वाला इसमें फर्स्ट टर्म नोन है और लास्ट टर्म नोन है, तो हम कहेंगे कि ये भी एक फाइनाइट सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस क्या है ये पता चल गया, फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस का पता चल गया। अब इसमें एपी कहां इन्वॉल्व होती है, एपी यहां इन्वॉल्व होती है कि जब 1 से आप 2 पे गए तो आपने 1 ऐड किया, यहां से यहां गए तो भी आपने 2 से उसे 3 पे 1 ऐड किया, 4 पे फिर 1 ऐड किया और 5 पे फिर 1 ऐड किया। यानी कि अगर हम इस टर्म को A1 मान ले, इसको A2 मान ले, इसको A3 A4 और A5, ये आपकी टर्म्स हैं, इनको टर्म्स बोलते हैं। अब मैं पहली 2 टर्म्स का डिफरेंस निकालता हूं, यानी कि D वो निकलेगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। सेकंड टर्म क्या है 2 - 1 तो 1 आया। सेम ऐसे ही ये डिफरेंस 1 निकाला, डिफरेंस 2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म क्या है 3 थी और उसको सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, वो 2 है, तो कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे ही तीसरा डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे। फोर्थ टर्म 4 है, थर्ड टर्म को माइनस करेंगे 3 और ये आ गया 1। तो हर केस में ये हमारा 1 आ रहा है। अगर ये डिफरेंस कॉमन आता है यानी कि सेम आता है तो हम कहेंगे कि ये एपी है। जैसे कि इस केस में जाओगे तो 4 - 2 करोगे तो 2 आया, 6 - 4 करोगे तो भी 2 आया, 8 - 6 करोगे तो भी 2 आया, 10 - 4 करोगे तो 2 आया। तो यहां पे हमारा जो डिफरेंस आया वो 2 आया, तो ये भी एपी है। तो जहां पे हमारा डिफरेंस कॉमन आता है, हर टर्म एक प्रॉपर सीक्वेंस में बढ़ती हुई जाती है, तो हम कहेंगे कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हमारे पास ये 4 सीक्वेंस दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी भी लिखते हैं। अब यहां पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें डिफरेंस निकालना होगा। यानी कि आप अगर इस टर्म को फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ टर्म लेते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले D1 निकालना होगा। D1 क्या होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके आएगा। D2 क्या आएगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करने से आएगा। D3 क्या आएगा, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करके आएगा। अगर आगे भी निकालना चाहो तो आगे भी फोर्थ डिफरेंस क्या आएगा, वो फिफ्थ टर्म में से और फोर्थ टर्म को माइनस करने से आएगा। ये हमारे डिफरेंसेस हैं। तो अब अगर D1 निकालेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, यानी 4 - 2, यहां पे आ गया 2। D2 सेकंड डिफरेंस अगर निकालेंगे तो हमें थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है, यानी कि 8 - 4 आ गया 4। फिर थर्ड में निकालेंगे तो फोर्थ टर्म में यानी कि 16th में से हमें माइनस करना है थर्ड टर्म को, यानी कि 8 को, यह आ गया 8। क्या ये तीनों सेम है, यानी कि D1 D2 D3 क्या इक्वल है, नहीं। ये तो D1 और D2 क्या D3 इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या एपी में नहीं है। ये वाला हमारा सीक्वेंस एपी में नहीं आएगा। तो यहां पे हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। D1 निकालेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 2 LCM आ जाएगा, 5 - 4 हो जाएगा तो 1/2। सेम ऐसे ही D2 यानी कि थर्ड टर्म, यानी कि 3 में से 5/2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 - 5 हो जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 2। थर्ड टर्म
थर्ड टर्म हमारी क्या है, डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस क्या आएगा, थर्ड डिफरेंस आएगा फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का, यानी कि ये आ जाएगा 1/2। हर केस में हमारा ये वाला जो डिफरेंस है यानी कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, ये जो हमारा डिफरेंस अगर कॉमन आ गया तो हम कहेंगे कि ये वाला सीक्वेंस क्या है, एपी में है, और ये हमारा कॉमन आया, ये हमारा आया है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, सेकंड टर्म -3/2, इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -3/2, ये प्लस हो गया 1/1.2, 1.2 को जो माइनस करेंगे तो माइनस का बड़ा है तो माइनस साइन आ जाएगा, ये आ गया -2। सेम ऐसे ही सेकंड डिफरेंस निकालेंगे यानी थर्ड में से सेकंड का, -5.2 -3.2, ये आ जाएगा -5.2 प्लस 3.2, और ये भी हमारा आ गया -2। थर्ड डिफरेंस अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा, फोर्थ टर्म यानी कि -7.2 -5.2, तो ये आ जाएगा -7.2, ये हो जाएगा +5.2, और ये आ गया -2। यहां पे हर केस में यानी कि D1 D2 D3 ये तीनों चीजें किसके इक्वल आई, -2 के, यानी कि ये सारे इक्वल हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये वाला सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे अगर D1 निकालेंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि -6 + 10, ये आ गया हमारे पास +4। नेक्स्ट डिफरेंस, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये आ गया -2, और माइनस माइनस +6, ये भी आ गया 4। थर्ड डिफरेंस निकालेंगे यानी कि फोर्थ टर्म में से थर्ड को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ गया 4। यानी कि इस केस में भी हमारा जो डिफरेंस आया यानी कि D1 = D2 = D3 आया, वो इक्वल आया, वो कितना आया, 4 आया। अब ये डिफरेंस अगर इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये एक्सरसाइज आपके लिए है, आपको इन तीनों सीरीज को चेक करना है कि इनमें से कौन सी एपी में है, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि हम आप लोगों के आंसर से मोटिवेट होते रहे कि हाँ भाई हम जिनको सिखा रहे हैं कम से कम वो सीख तो रहे हैं। अभी हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम से देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कैसे चेक करेंगे, हमें पता है कि अगर इंक्रीमेंट कंटिन्यूअस हो और सेम हो, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है अगर सेम आता है एवरी टाइम्स, तो हम कहेंगे कि वो एपी में है। अभी हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा है, एक टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अभी वो ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए अगर कोई ट्रेवल करता है तो वो 15 रुपीज उससे लेता है। अब अगर आप सेकंड किलोमीटर आपको ट्रेवल करना है, सेकंड किलोमीटर के लिए आपको अगर जाना है तो आपको इसमें 8 रुपीज एडिशन पे करना पड़ेगा, क्योंकि हर किलोमीटर पे कितना एडिशन हो रहा है, 8 रुपीज का। तो यहाँ पे आपको उसको 23 रुपीज पे करने होंगे। यहीं पे अगर आप 3 किलोमीटर का ट्रेवल करते हैं तो फिर आपको फिर 8 रुपीज उसमें ऐड करके आपको देने पड़ेंगे, यानी हर किलोमीटर पे 8 रुपीज का इंक्रीमेंट है। यहाँ पे हो गया 31। फोर्थ किलोमीटर पे जाएंगे तो 31 + 8, और ये आ गया 39। यानी कि यहां से यहां गए तो हमने +8 किया, यहां से यहां गए तो +8 किया। एवरी स्टेप में हम 8 को ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 8 है। अगर कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है, सभी टर्म्स में 8 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो पहले वाली सीक्वेंस यानी कि जो फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। अब आप कहोगे कि सिर्फ इसी से आइडेंटिफाई करके क्या होगा, अरे इस चैप्टर में हम आइडेंटिफाई करें, नेक्स्ट चैप्टर में हम इससे रिलेटेड इश्यूज सोल्व करेंगे। अब वो कहेगा कि बताओ उसने 18 किलोमीटर ट्रेवल किया, बताओ उसको कितना फेयर पे करना है। अब आप क्या हर किलोमीटर पे 8 ऐड करके देखोगे, नहीं। तो उसके लिए इसमें एपी के फॉर्मूलाज लगते हैं। वो फॉर्मूला हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम लर्न करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे। तो फिलहाल आप आइडेंटिफाई करना सीखिए कि क्या एपी है या नहीं। तो सेकंड केस की बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8%।
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 8% है। आपको कैलकुलेशन आती होगी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की। अब देखो जो पहले साल लगा वो 10,000 पे 8% लगा, यहां पे जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगा वो 10,000 पे लगा, इस पे 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि उसमें 8% उसका कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, ये वाला उस अमाउंट हो जाएगा। फिर इस पे 8% लगेगा, इस पूरी अमाउंट पे 8% लगेगा, तो क्या वो एपी है? जब कंपाउंड इंटरेस्ट की हम कैलकुलेशन करेंगे, आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग आएगा। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है ये हमारा कॉमन नहीं आएगा, ये अलग अलग डिफरेंस होगा, तो हम कहेंगे कि ये एपी नहीं है। आपको अगर इससे रिलेटेड यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या फिर आप हमारी eduvoc.co.in वेबसाइट पे भी विजिट करके आप मोर क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड चेक कर सकते हैं। वहां पे हमने क्विज भी बनाया हुआ है, वहां पे आप क्विज को भी चेक कर सकते हैं। क्विज देके देखिए, आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा इजीली। वहां पे मेथड्स एक्सप्लेन किया गया है, मेथड्स को पूरी तरह डिस्क्रिप्टिव मतलब नोट करके दिया गया है। यहां पे हमने वीडियो में समझाया, वहां पे आपको एक नोट्स टाइप में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।